मेरे पिता का व्यक्तित्व औरों के पिता से भिन्न क्यों था? मेरे पिता में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? इतनी निडरता कहाँ से आई कि वो किसी के साथ भी, चाहे कितना भी कोई पैसे वाला हो, चाहे कितना भी कोई बड़ी पोस्ट पर हो, उससे आईज टू आईज बात कर लेते थे। आखिर ऐसा क्या कारण था? उनकी पर्सनैलिटी डेवलप ऐसी कैसे हो गई? आइए इसी पर बात करते हैं। हमारे पिता 3 साल के थे जब हमारे दादाजी एक्सपायर हो गए। मेरे दादा पुलिस में थे, दिल्ली पुलिस में। दिल्ली में काम करते थे और मेरी दादी और मेरे पिता और मेरे चाचा ताऊ गांव में रहा करते थे। हमारा गांव जिला बुलंदशहर के अंदर है, गुलाबटी के पास है। जब दादा हमारे गुजर गए, उनको थोड़ा टीबी की बीमारी हो गई थी। पहले टीबी का इलाज इतना नहीं होता था। खैर, जब वो गुजर गए तो हमारी दादी अपने बच्चों को लेकर शहर आ गई। यहाँ पर जो हमारे दादा ने जो मकान वगैरह जो दे रखा था, कर रखा था, उनके भाई बंद और भी थे। फिर उसके बाद में जैसे फैमिली में ड्रामा होता है, प्रॉब्लम होती है, हमारी दादी को उन्होंने अंदर नहीं आने दिया। हमारी दादी इतनी दिलेर थी कि उसने क्या काम किया, मैं आपको बताता हूँ। वो इतनी दिलेर थी कि उसने सोचा कि मुझे अपने बच्चों का पालन पोषण करना है। कैसे करना है, कहाँ से करूँ, क्या करूँ? अनपढ़ थी बेचारी, कोई पढ़ी लिखी भी नहीं थी। तो उसने सीधा सा एक भैंस खरीदी और भैंस को लाकर उसने गली के अंदर बांध दिया, अपने जो हमारे दादा की प्रॉपर्टी थी उसके आगे। अब वहां पर जो कुछ और लोग भी थे और हमारे कुनबे के लोग भी थे, उन्होंने एतराज किया, साहब ऐसे ये गली में बांध दिया, ये हुआ। पुलिस थाने हो गए, पुलिस आ गई। मेरी दादी ने कहा, देखिए साहब, मैं फला फला पुलिस मैन की बेबा हूं। ये सारी जगह उन्होंने ही ली थी, लेकिन उनके गुजरने के बाद ये हमारे जो कुनबे के लोग हैं, ये मुझे नहीं आने दे रहे। अब आप ही बताइए कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूं? अब देखिए साहब, पुलिस में थे, पुलिस से में बात चल रही थी, तो पुलिस वालों ने मेरी दादी को वहां पर जगह दिलवा दी। और उसी भैंस के काम से, उसी दूध के काम से उनने अपने बच्चों का पालन पोषण शुरू कर दिया। धीरे धीरे हमारे पिता, चाचा, ताऊ बड़े होते चले गए। वो कहने का तात्पर्य यह है कि वो सेल्फ मेड इंसान थे। जो इंसान सेल्फ मेड होता है वो किसी से नहीं डरता। उसके जीवन के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं आती हैं, ऐसे ऐसे हडल्स आते हैं कि वो हर हडल्स को, जब उसे पता है कि मेरे ऊपर कोई नहीं है, मुझे खुद ही पैदा करना है, खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है, तो उसकी सोच अलग हो। और दूसरी बात है, हमारी दादी ने, कहते हैं ना, माँ पे पूत पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। हमारी दादी भी बहुत ईमानदार थी, जुबान की पक्की थी। वैसे ही मेरे पिता होंगे। उन्होंने हर चीज को, व्यवहार को ऐसा बना के रखा, किसी से कोई बिगाड़ खाता नहीं किया, सबसे अपना बना के रखा, अपनी ईमानदारी रखी। और जो भी किया, अगर उन्होंने ये कहा दिया कि भाई ये है, क्योंकि वो सत्य पर ज्यादा अमल करते थे, झूठ से उन्हें बहुत सख्त नफरत थी। खैर, मेरा कहने का मतलब यह है, ये वीडियो बनाने का मतलब यह है कि जो बच्चे सेल्फ मेड होते हैं, उन्हें खुद कमाया हुआ होता है, उस चीज का एहसास होता है। और जिन्हें पका पकाया पूर्वजों का मिल जाता है, वहां थोड़ा गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। बहुत से बच्चे उसे बिगाड़ देते हैं, उस प्रॉपर्टी को, उस एसेट्स को, जुए में, शराब में, और और जितने भी कार्य होते हैं गलत, उनमें बिगाड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, उसे संभाल लेते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं, उसमें बढ़ोतरी करते हैं। तो दोस्तों, समझ गए आप, हर चीज के पीछे मकसद होता है। सेल्फ मेड इंसान की बात ही कुछ और होती है, क्योंकि उसने अपनी खुद पैदा किया है। तभी तो कहते हैं, पूत कपूत तो काहे धन संचय, पूत सपूत तो काहे धन संचय। अगर बच्चे सही हैं तो वो अपने आप पैदा कर लेंगे, अगर खराब है, आप जितना भी पैसा छोड़ के जाएंगे, सब बर्बाद कर देंगे। तो इस वीडियो में यही करते हैं। आप मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।